नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हमारी मैराथन क्लासेस का 9वां दिन है और हमने रेशो एंड प्रोपोर्शनल की लगभग 6 टाइप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 7 से शुरू करेंगे और जो इन सभी क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप इनको इन सभी सेशंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। टाइप नंबर 7 से शुरू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जो पिछली टाइप थी आपकी टाइप नंबर 6 तक आप सभी को सभी क्वेश्चन सभी टाइप्स बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो आप टेलीग्राम के ऊपर सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आपको एक चैट ग्रुप मिलेगा, उस पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। आज है टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 49। देखो क्वेश्चन नंबर 49 को ध्यान से देखो आप। इसमें आपको दे रखा है ABC इस सैलरी का वेतन का अनुपात दे रखा है 2:3:5। यदि उनके वेतन में यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% का वेतन में इंक्रीज कर दे, उनकी वृद्धि कर दे उनके वेतन में, तो उनके वेतन का जो नया रेशो होगा, नया अनुपात होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा जो आपका क्लैरिकल एग्जाम था 2016 में, उसमें आपसे पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल है। जो आपको रेशो दे रखा है, पहले लिखो आप ए बी और सी का जो आपको रेशो दे रखा है, फिर आपने उसमें इंक्रीज करना है और इंक्रीज करने के बाद जितना पैसों को उसमें इंक्रीज होगा वो आपने उसमें ऐड ऑन करने हैं और फिर से आपने उनका रेशो निकालना है। देखो अब यहाँ पे दे रखा आपको कि ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा आपको 2:3, 2:3:5। ठीक है। अब इसमें इंक्रीज करना आपको 15 का, 10 का, 20 का। अब आप इसमें भी इंक्रीज कर सकते हो, बट इसमें जब आप डायरेक्ट 15% इसका 2 का निकालोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें आप कंफ्यूज होंगे, पॉइंट में आपका निकलेगा ये। तो इसको आसान करने के लिए हम इन तीनों को 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ए को आपने गुणा की 100 से, बी को भी और सी को, तो हम तीनों को 100 से गुणा कर लेते हैं। अब इनका निकाल लेते हैं प्रतिशत जितने इंक्रीज हुआ है। तो जैसे ए में इंक्रीज हुआ आपका 15%, यानी ए में आपका इंक्रीज हुआ 15%, बी में आपका इंक्रीज हुआ 10% और जो सी में इंक्रीज हुआ आपका 20%। तो अब 200 का 15% निकालोगे, यानी 200 का जब आप 15% निकालोगे गुणा 15/100, 15 दूनी 30, यानी इसमें 30 का इंक्रीज हो गया। तो आप बोलोगे सर 30 का इंक्रीज हुआ, तो अब हो गया 200 प्लस में 30, 230, 230। अब आपको ये जब आपने पहला इंक्रीज निकाला तो आपको ऑप्शन की तरफ जाना है कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। जो ए का इंक्रीज होने के बाद 20, 21, 22 और 23। अब ये देखो किसके मल्टीपल में आएगा, 230। तो आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन मिलेगा कि 23 है, इसमें 23 का जब आप 10 गुना करोगे 230। तो आपको यहीं तक आंसर निकालना है कि यहाँ तक देखा आपने, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब आगे सोल्व करना आपको। 300 का आप 10% निकाल लो, तो 300 का जब आप 10% निकालोगे तो वो होगा आपका 30। 30 तो 300 में आपने 30 जोड़ा तो ये होगा आपका 330। 500 का 20% निकालोगे सेम इसी तरीके से, जब आपने 500 का 20% निकाला वो आया आपका 100। ठीक है, तो आपने इसमें 100 ऐड किया, तो जब आप 100 ऐड करोगे तो ये होगा आपका 600। अब इनका रेशो फाइंड आउट करना है, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10। अब राइट आंसर देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बस इंक्रीज करना है। इसमें जो सीखने का था आपके लिए वो था कि आपको इसको कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपने 100 से गुणा कर दे, और आपको ये सब आता कि इसमें इंक्रीज कर दिया, इसमें इंक्रीज कर दिया, इसमें इंक्रीज कर दिया, फिर आपने रेशो फाइंड आउट कर लिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। और जब आप डायरेक्ट ऑप्शन को जरूर देखना, जब आपने क्वेश्चन एक बार देखते हो तो साथ के साथ आपको ऑप्शन भी देखना है कि इसमें क्या क्या दे रखा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। इसमें देखो, इसमें आपको दे रखा है कि ए और बी की जो मंथली इनकम है और उनके जो एक्सपेंडिचर हैं उनका रेशो दे रखा है 5:6, 4:5। यानी ये आपका रेशो दे रखा है इनकम का ए और बी का, और ये दे रखा आपका एक्सपेंडिचर का ए और बी का।
ये दोनों ए और बी है, दोनों 500 रुपये की बचत करते हैं। तो ए की इनकम फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आपका HSSC मंडी सुपरवाइजर के एग्जाम में आपसे पूछा गया था 2016 में। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से एक ट्रिक से। इसको ट्रिक से लपेट दें। देखो इसको, आपको दे रखा है ए और बी की आपको इनकम दे रखी है। यहाँ पे इनकम दे रखी है आपकी, आई से आपकी इनकम है, यहाँ पे ए है आपका और यहाँ पे बी। यहाँ पे जो इनकम का रेशो दे रखा है आपको 5:6, यानी ए की इनकम 5 है, बी की इनकम 6। ठीक है, ये है आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो वो दे रखा आपको 4:5, 4:5। अब आपको फाइंड आउट करना है इनका ए का इनकम, यानी ए की इनकम यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो, आपको जो आपकी इनकम होती है वो इक्वल होती है आपकी एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो यहाँ से जब आप सेविंग निकालोगे, इधर इनकम जो आपकी आय है, आय में से आपने खर्चा माइनस कर दिया, तो वो वहाँ से निकलेगी आपकी सेविंग यानी बचत। तो आप यहाँ पे देखो, आपको बचत कितने की है। आप बोलोगे सर इनकम 5 है, खर्चा 4 है, एक की बचत है। यहाँ पे 6 इनकम है और 5 खर्च है, तो एक की बचत है, और दोनों में बचत दे रखी है सेम, यानी दोनों में 500 रुपये बचते हैं। यहाँ पे कितने रुपए बच रहे हैं, 1 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 500 के इक्वल, यानी इन दोनों में बच रहा है आपका 1-1 रुपया, बट यहाँ पे दे रखा है कि 500 रुपये की बचत होती है। अब आपसे पूछे कि ए की इनकम कितनी होगी, यानी ए की इनकम आपकी 5 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 500 है। तो जब आप 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, वो होगी आपकी 500 गुणा में 5, यानी 2500, यानी 2500 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो एक तरीका आपके पास ये है, और दूसरा तरीका आपका बिल्कुल बेसिक से। ये भी अब बेसिक ही है, बस इसमें आपकी यूनिट मान के ले लिया हमने कि दोनों में इक्वल है, तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, वो भी सिखाया आपको कि किस तरीके से बेसिक में जाते हैं। जो मेथड नंबर 2 है, बोलो, या आप इसी से काम चल जाएगा। चलो वो भी सीख लो आप साथ के साथ, मेथड नंबर 2, ताकि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज रहे क्वेश्चन की, किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो आपकी इनकम दे दी आपकी 5 और 6, यहाँ पे आपको इनकम दे दी ए और बी की 5x और 6x। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि बी की इनकम कितनी है, तो आप डायरेक्ट देख लेते कि 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो बी है टोटल 6 यूनिट, तो बी की इनकम आएगी 6 गुणा में 500 यानी 3000। क्लियर। तो अब मेथड नंबर 2 को देखो आप। मेथड नंबर 2 में आपको दे रखा है कि ए की और बी की इनकम 5x और 6x है। ठीक, अब प्रत्येक 500 रुपये की बचत करते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे देखो, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो सेम इसी फॉर्मूले से हमने, यानी ये आपके माइंड में रखना है, जब आप इनकम में से, यानी आपकी इनकम है, इनकम में से आप बचत को माइनस करोगे। बचत यहाँ आपकी 500 रुपये, यानी आपने इनकम में से बचत को माइनस कर दिया। ये जो आपकी बी की इनकम है, इसमें से आपने बचत को माइनस कर दिया, और जब इन दोनों का रेशो है यानी खर्च, यहाँ से जब आप इनकम में से बचत माइनस की, तो ये आएगा आपका ए का खर्च, ये आएगा आपका बी का खर्च, और खर्च दे रखा आपको 4:5 में, यानी 4/5। अब बस आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 की इस तरफ गुणा, 4 की इस तरफ गुणा। जब 5 की इस तरफ गुणा करोगे तो 25x, 5 की और 500 की गुणा करोगे तो ये होगा आपका 2500 इक्वल टू 6×4 = 24x माइनस में 2000। 2000 कैसे है, 500 की और 4 की गुणा करने पर। एक्स वाले को एक साइड ले जाओ और दूसरी वैल्यू को एक साइड में, तो इस साइड आएगा 24x माइनस का होगा जो 25x माइनस में 24x बचा आपका x इक्वल टू, तो यहाँ पे 2500 आपका उस साइड जाके प्लस का होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2500 माइनस में 2000, तो x की वैल्यू निकल गया यहाँ से 500। आपको
पूछा है ए की इनकम यानी ए की आय कितनी है, एक्स की वैल्यू 500 है, ए की आय आपके पास 5x है, तो 5x गुणा में 500 2500। करिए, तो यहाँ पे हमने निकाला कि जब आपकी इनकम में से आपने बचत को माइनस किया तो ये बचा आपका एक्सपेंडिचर। सेम ऐसे ही बी का एक्सपेंडिचर बचा, और एक्सपेंडिचर दे रखा आपको 4/5 यानी खर्च दे रखा है 4/5 में। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके आपके सामने और दोनों आसान तरीके, आप किसी तरीके से भी जाओ। क्लियर। पर नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए कि आपका मेथड नंबर 1 ये है, मेथड नंबर 2 ये। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आप दोनों तरीकों के सीखोगे तो आपकी नॉलेज, आपकी मैथ के ऊपर पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों तरीके आने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। देखो क्वेश्चन नंबर 51 में दे रखा है ए और बी की जो इनकम है उसका अनुपात 2:3 है और उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। तो आपको बी की जो खर्च है यानी बी के खर्च का 90% ए की आय के बराबर है, यानी ए की इनकम के इक्वल दे रखा है। बिल्कुल जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ए और बी की सेविंग जो बचत है उसका रेशो आपने फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीसीएसएल के एग्जाम में आपसे पूछा गया। मतलब सभी जो आपकी एक्सपेंडिचर इनकम में और सेविंग में, यानी जो आपकी इनकम आय वाले क्वेश्चनों में जितनी टाइप बन सकते हैं वो सभी टाइप लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है। जो जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ये जितनी टाइप बनी है आपके हरियाणा के एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन बने हैं वो सभी टाइप्स में आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखो ए और बी का आपको रेशो का अनुपात दे रखा है ए 2:3। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर इनकम, यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपकी बी। इनकम का रेशो दे दिया आपका 2:3, 2:3। हम इसको मानेंगे 2x, ये माना हमने 3x। ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्सपेंडिचर है आपके पास 1:2 यानी 1y 2y। तो यहाँ से जो आपको दे रखा है कि ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपकी इनकम है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो बचत निकलेगी आपकी, जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ से जो बचत आएगी वो 2x माइनस में y, 3x माइनस में 2y, ये हो गया आपकी सेविंग जो आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो आपको दे क्या रखा है, आप लिख लो पहले यहाँ पे सेविंग। आपको जो रेशो फाइंड आउट करना है वो 2x माइनस में y, और इसका जो निकालोगे 3x, यानी इनकम में से आपको खर्चा माइनस कर दिया। तो ये है आपकी सेविंग, और इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है, यानी आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जो रेशो दे रखा आपका 2:3 और ये 1:2। हम जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको x और y की अलग अलग वैल्यू माननी पड़ती, क्योंकि जो इसकी यूनिट है वो अलग है, इसकी यूनिट है वो आपकी अलग है। यानी आपका रेशो में दे रखा है, इसकी आप किसी से भी गुणा हो सकती है आपका, यानी कोई भी मल्टीपल हो सकता है इसका, और इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है। यानी जब आपने रेशो निकालते हो, जैसे आपने इसका रेशो निकाला तो ये हो सकता है आपका 4 से गुणा कर रखी हो इसको, यानी ये 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आपका इनकम का रेशो है। तो यहाँ से जब आप रेशो निकालोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी ये 8 और 12 इनकी रियल वैल्यू थी, वहाँ से 2:3 आ गया। अब यहाँ पे आपका 1:2 है, क्या पता इसको 2 से गुणा कर रखी हो, 2 4, क्या पता इनको 2 से गुणा कर रखी हो और ये आपकी रियल वैल्यू हो, ये आपकी रियल वैल्यू हो। तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी, 4 थी, यानी जब आप 4 से गुणा करते हो 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 2, बट एक्स की वैल्यू तो आपकी सेम ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको वाई मानते हैं कि ये वैल्यू आपकी वाई की होगी, इसलिए हमने एक्स और वाई अलग अलग माना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया कि एक्स और वाई अलग क्यों माना है, क्योंकि इनके फैक्टर अलग अलग, मल्टीपल फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे 4 से गुणा हो सकती है, वहाँ 2 से, वहाँ पे 6 से गुणा हो सकती है, यहाँ पे 12 से गुणा हो सकती है। तो इसलिए हमने एक्स और वाई माना। ठीक है। जो एक मेन पॉइंट था आपका ये एक्स और वाई अलग अलग मानने का रीज़न ये था आपका। और अब समझो इसमें जो स्टेटमेंट में दे रखा है कि बी का एक्सपेंडिचर आपका 2y है, यानी बी की एक्सपेंडिचर 2y का मतलब आपको पता है गुणा या ऑफ का 90%, तो 90% के निशान को हटाएंगे बटे 100, और ये आपको इक्वल दे रखा है ए की आय के बराबर। ए की आय है 2x, यानी ये इक्वल है 2x के। अब यहाँ से रेशो निकालो, 0 से गया आपका 0, 2 से गया आपका ये 2, और अब y को ले जाओ उस साइड, यानी x बटे में y, x
यहाँ पे y आ गया आपका नीचे की तरफ, और यहाँ पे बचा आपका 9/10, 9 में। अब आ गई आपकी x और y की वैल्यू यहाँ पे। क्लियर? तो अब यहाँ पे बस आपको सेविंग का रेशो निकालना है। इनका रेशो x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट की तो आप बोलोगे सर 9 दूनी 18 माइनस में 10y। आप लिखोगे 9 दूनी 18 माइनस में y की जगह पर रखोगे 10 रेशो 3 गुणा x, तो 9 गुणा 3 27 माइनस 2 गुणा y, यानी y की वैल्यू 10 है तो 2 गुणा 10 आपका 20। तो 10 18 में से 10 गया आपका बचा 8, 27 में से 20 गया बचा आपका 7, यानी 8:7 होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। बस आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ए और बी, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, हेलो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51, 8:7। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52। अब इसको देखो आप, ए और पी की जो इनकम है उसका रेशो दे रखा है 3:4। अब जो ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक एरर है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना, साथ के साथ पीडीएफ में भी ठीक करना है इनको। तो उनकी मासिक व्यय एक्सपेंडिचर 2:5 और प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है। तो आपको बी की आय आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, जो इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 52, और इसका आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपको दे रखा है, इसमें भी थोड़ा सा आपको, ये 19 नहीं, ये 9:5 है यहाँ पे। यहाँ पे दे रखा है कि आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा आपको 9:5। 9:5 आपको अनुपात, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया 9:5। आय में 40% की वृद्धि कर दी जाती है और व्यय में 10% की कमी कर दी जाती है। तो उसकी जो इनिशियली आय थी, इनकम थी, वो थी आपकी 45,000। तो आपको अंतिम बचत फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अब देखो इस टाइप को कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है। आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना कि टाइप थोड़ी सी अलग बन गई, बस आपको जो मेन रूट है, जो फंडामेंटल है, आपको उसके ऊपर जोर रखना है कि किस तरीके से हम इनकम में से, जब मेन आपकी इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी जो आपकी आय है वो इक्वल है आपकी खर्च प्लस में बचत के। अब वहीं से हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के वहीं से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखो आय है 9:5, यानी आपको दे रखा है इनकम, यहाँ पे लिख लो आप इनकम, यहाँ पे है आपकी एक्सपेंडिचर, और यहाँ से है आगे आपका सेविंग। ठीक है, इनकम आपकी 9, तो आपकी सेविंग, एक्सपेंडिचर दे दिया 5, आपकी सेविंग कितनी हुई 4। अब इसमें इंक्रीज करना आय में 40% का। जब आप इंक्रीज करोगे तो आपको मानना है कि आप इसको 10 से गुणा करके देखोगे, तो आपका जो आप इंक्रीज करोगे तो वो आपका दशमलव यानी पॉइंट में आएगा या नहीं आएगा। तो 9 से करोगे तो आप दशमलव, ये 9 का आप 40% निकालोगे तो वहाँ से आएगा आपका। तो आप एक काम करो, यहाँ से 10 से गुणा कर दो इसको। 100 से भी गुणा कर सकते हो, 10 से भी गुणा कर सकते हो। अब की बार 10 से क्यों की, क्योंकि यहाँ पे आपका 40% है, नीचे आपका 100 आएगा, एक जीरो तो इसके पास है ही, एक जीरो लगा देते हैं हम। दूसरे में आपका 10% है, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है। अब आपने आय में इंक्रीज कर दिया 40% का, 40% का। जब आप इसका 40% निकालोगे तो 90 का 40%, 90 40% और परसेंट को हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो यहाँ पे 90 में 36 का आपका इंक्रीज हो गया, तो आप इसको लिखोगे 126। आय हो गया आपकी 126। सेकंड दे दिया कि आपकी जो इनकम है यानी एक्सपेंडिचर है उसमें 50% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी। तो आपका जो खर्च था व्यय के अंदर 10% की कमी की है, तो 50 का 10% निकालोगे आप, 50 का 10%, तो ये होगा आपका 5। तो 5 की इसमें कमी कर दी, तो ये हो गया आपका 45, 45। तो यहाँ से अब कितने की बचत हुई आपको, आप बोलोगे सर
1 और 8 81 रुपए की आपको, यानी 81 यूनिट की आपको बचत होगी। यहाँ से आपको बचत होगी 81 यूनिट की। अब इसमें आपको दे क्या रखा है कि अंतिम बचत, यानी आपको 81 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब माइंड में आते हैं कि 81 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी आप यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे, जब आपका आंसर आएगा 81 है, तो ये आपका 9 का मल्टीपल है, यानी 9 का गुणज है, तो आपका आंसर भी 9 से डिवाइड होगा। अब कौन सा ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड होता है? 9 से वही चीज़ डिवाइड होगी, वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग आपका 9 होगा। अब इसके अंकों का योग 5 है, इसके अंकों का योग 8 है, इसके अंकों का योग 4 है, इसके अंकों का योग 9 है, तो आपका एक ही ऑप्शन 9 से डिवाइड है, वो है ए, और यही आपका राइट आंसर है। यही आपका राइट आंसर है। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो, आपको ए की इनकम दे रखी है आपको 45,000, और यहाँ पे आपकी ए की इनकम कितनी है? 90 यूनिट। तो आप बोलोगे सर 90 यूनिट की वैल्यू दे दी आपको 45,000। अब आप यूनिट यहाँ पे अपने आप माइंड में रखना कि 90 यूनिट की वैल्यू है 45,000। ए की वैल्यू आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से 90, यानी 45,000 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो 0 से 0, 9 पे गया आपका 9 5 45, यानी यहाँ से आपका 500। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 81 यूनिट की, यानी आपको अंतिम बचत थी, जो अंतिम सेविंग थी उसकी वैल्यू, अंतिम सेविंग आपकी 81, तो आपको 81 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे वो होगी आपकी 81 गुणा में 500, तो ये हो गया आपकी 5 8 5 40, 40,500, ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से निकालना है। बस आपको पता है कि आपकी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग निकाल ली, जब जिसमें इंक्रीज बोलो उसमें इंक्रीज कर दो, जिसमें कम बोलो उसको कम कर दो। अब फाइनल बचत देख लो आपकी कितनी है। अब जो जिसकी रियल वैल्यू दे रखी है उसको उस यूनिट बना के उसके इक्वल में रख दो, वहां से जिसकी पूछी आपने निकाल दो यहाँ से। अब यहाँ से आपको पूछ लेता कि इंक्रीज होने के बाद ए की जो इनकम है वो कितनी होगी। एक यूनिट की वैल्यू 500 है, इंक्रीज होने के बाद 126 यूनिट है, तो 126 गुणा में 500, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। अब बोलता कि यहाँ से आपको जो खर्च था उसने कित रियल पैसे में, यानी उसने खर्च कितने रुपए कम किया, तो खर्च कितने रुपए कम किया? 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 5 गुणा 500, 2500 रुपये उसने अपना खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसने कम कर लिया। एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनकम है, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। क्लियर? तो बेसिक इस तरीके से बनाना है कि आपको कोई डाउट ना आए जब आप एग्जाम के अंदर जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 54। 54 को आप ध्यान से देखो, इसमें दे क्या रखा है। इसमें आपको बोल रखा है कि ए और बी की जो इनकम है उसका रेशो 5:8 है, और उनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, वही सेम अपने एक्स वाई, इनकम वाले को 5x 8x, खर्च को 1y 2y, बी का खर्च का 80%, जो बी का खर्च है उसका 80% इक्वल टू ए की इनकम के रख दो, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। दोनों बचतों का आपको रेशो निकालना है, और ये क्वेश्चन आप सभी ने निकालना है, दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 को देखो आप, इसमें आपको दे रखा है कि 15 पुरुष, इसमें आपको दे रखा है कि 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2,070 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के द्वारा दैनिक वेतन, यानी एक पुरुष का, एक महिला का और एक लड़के का जो दैनिक वेतन है वो 4 3 और 2x में है। आपको एक पुरुष, 2 महिलाएं और 13 लड़कों का जो दैनिक वेतन है रुपए में आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको रेशो में दे रखा है, एक पुरुष का, एक महिला का और एक लड़के का, और ये क्वेश्चन आपका HSC CT एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चनों को देखो, आपको डरना नहीं है, आपके माइंड में कि ये थोड़ा सा अलग टाइप आ गया, आपको सोचना है एक बार आराम से कि 15 पुरुष, 18 महिला, 12 लड़कों का वेतन दे दिया आपको। टोटल जो वेतन है एक दिन में इन्होंने 2,700 रुपये कमाए, 2,070 रुपये कमाए इन्होंने। ठीक है, कितने लोग थे? 15 पुरुष थे, 18 महिलाएं थी और 12 लड़के थे। ठीक है, उन्हें एक दिन के अंदर 2,070 रुपये कमाते हैं। और इसकी मजदूरी कितनी, इसको कितने, एक आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 4। रेशो में तो उसको बाद में 4x मिलते हैं मैन को, 3x मिलते हैं वुमेन को, और 2x मिलते हैं लड़के को। तो आप इसकी गुणा करोगे, 15 चौक 60 रुपये मिले इसको,
यानी 60x मिले आपके पुरुष को, 18×3 = 54 मिले आपके महिला को, और 12×2 = 24 x रुपए मिले आपको लड़के को। अब इन तीनों को जोड़ने पर आपका जो टोटल जो वेतन है 2070 उसके इक्वल रख दो, वहां से आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, आपके रियल पैसे निकल के आ गए। अब एक पुरुष का निकालना तो एक पुरुष का निकाल दो, प्लस में 2 महिला का 2 महिलाओं का, और 3 लड़कों का 3 लड़कों का। तो इसी तरीके से हम सोल्व करेंगे अब क्वेश्चन को, जिस तरीके से मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो वेतन का जो इनकम का जो रेशो है, इनकम का जो रेशो दे रखा है ए, यानी मैन और बॉय, ओके, 4x 3x और 2x, क्लियर। अब आपको दे रखा है कि 15 पुरुष, तो 15 पुरुषों की टोटल इनकम कितनी होगी। आप बोलोगे सर इसमें 15 है आपके, इसमें आपकी जो महिलाएं हैं वो आपकी 18 हैं, और जो लड़के हैं वो आपके 12 है, ठीक। अब इसकी गुणा करोगे 15 चौक, तो यहाँ से जो टोटल इनकम आएगी एक दिन की, टोटल इनकम निकालोगे आप एक दिन की, ठीक है, वो आपकी इक्वल होगी 15 चौके 60x, 18×3 = 54x, प्लस में 12×2 = 24x। ठीक है, समझे आप इसको कि इस तरीके से हम इसको नोट डाउन करें। अब टोटल यहाँ से कितना निकल के आएगा, ये निकला आपका 114 प्लस में 24, यानी 4 4 और आपका 8, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे निकला आपका 8, यहाँ पे निकला आपका 4 4 और 8, ये निकला आपका 5 और 2 7, 7 और 6 13, यानी 138x है आपका। यहाँ से 5 और 2 7, 7 और 6 13, यानी 138x आएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो 138x की वैल्यू, यानी टोटल इनकम दे रखी है आपको यहाँ पे 2070 रुपये। तो 138x को आप लिखोगे 2070, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो गया आपकी, तो ये चलेगा आपका, यानी यहाँ पे डिवाइड करके देख लो आप 2070, तो यहाँ पे आप 138 से डिवाइड करोगे, चला आपका 1 पर, ये हुआ आपका 138, यहाँ से बचा आपका कैरी होने के बाद 9, यहाँ पे बचेगा 9 में से 6 और ये आपका 0। तो 5 पे चला के देखते हैं, 8 पंजे 40, 5 पे चलेगा तो 5 3 15 और 4 19, 5 1 5 और 1 6, यानी ये डिवाइड होगा आपका, एक्स की वैल्यू आएगी जब आप इसको डिवाइड करोगे 15। अब आपके पास इनकम, यानी एक्स की वैल्यू 15 है, तो ए की जो इनकम होगी एक आदमी की, एक महिला की और एक लड़के की, वो कितनी होगी। आप यहाँ से जब आप रियल इनकम निकालोगे तो यहाँ पे मैन, वुमेन और बॉय, ओके। तो 15 चौके 60, तो एक आदमी की 60 रुपये एक दिन की, 15 गुणा में 3 45 है आपकी महिला की, और 15 दूनी 30 आपकी लड़के, यानी बॉयज़ की जो वेतन है वो दे रखा है 60 45 और 30, हमने निकाल लिया, रेशो में आपको दे रखा था, हमने रियल वैल्यू इसकी निकाल ली। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक आदमी 2 महिला और 3 लड़के एक दिन में कितने पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे अब दोबारा से दे दिया आपको, पुरुष है 1, वुमेन दे रखी है यानी महिलाएं दे रखी है 2, और लड़के दे रखी है 3। तो एक लड़का 60, 2 महिलाएं हैं, एक की इनकम 45 है तो 90, 3 बॉय है तो 30 गुणा 3 90। अब इनको जोड़ लो, 90 गुणा 90 प्लस में 90 180 प्लस में 60, 180 प्लस में 60 240, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकालोगे। बस आपको रियल वैल्यू दी, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है आपका जो मैथ में कि आपको रियल वैल्यू से कंपेयर करना बस। अब रियल वैल्यू 2070 है, इससे किस तरीके से कंपेयर करोगे, जो आपको दे रखा है वहां से आप आंसर निकाल लोगे। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56। अब इसको देखो आप, इसमें अच्छा क्वेश्चन है, देखने से थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा बट बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। इसमें आपको दे रखा है कि, और इससे ऊपर कुछ नहीं आपका, ये क्वेश्चन आपका हरियाणा कांस्टेबल के एग्जाम में 1/11/2021 में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन आपका सीजीएल परी 2021 में पूछा गया है। सीजीएल परी 2021 में सीएचएसएल में पूछा गया, ये सेम यही क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपका जो लैंग्वेज है यहाँ पे चेंज था, और यही क्वेश्चन आपका सीजीएल परी 2021 में, और सेम क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 में आपसे पूछा गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें आपको दे रखा है कि 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन
का अनुपात दे रखा है 3:4। पिछले साल और इस साल के वेतन का अनुपात दे दिया आपको 4:5, यानी ये दे दिया आपका जो पहला लक्ष्मी है उसका पिछले साल का 4 था और अब आपका 5 हो गया, और पिछले साल का उनको 3:4 उनको दे रखा है। अब यहाँ पे 4:5 क्यों दिया, ताकि आप कंपेयर कर सको पिछले साल से, यानी 3 से आपको 4 कंपेयर करना है। अब 2:3 दे दिया, यहाँ पे आपको 4 को आप 2 से कंपेयर कर सकते हो, इसलिए आपको 2:3 दे दिया। अब डायरेक्ट भी बोल सकता था आपको कि ये 3 है, तो यहाँ पे 4 की जगह 3 से आपका 5 हो गया, 4 से आपका 3 हो गया, इस तरीके से भी आपको बोल सकता था। बट थोड़ा सा क्वेश्चन को एक स्टेप आगे करने के लिए एग्जामिनर ने इस तरीके से आपको बोल दिया। वर्तमान में उनकी वेतन का योग 4,160 रुपये है। तो लक्ष्मी का अब का वेतन आपको फाइंड आउट करना है। देखो बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे आपको लक्ष्मी दे रखी है और एक है आपके पास गोपी। इनका जो इनकम है पिछले साल की, यानी एक साल पहले की, 1 ईयर, एक साल पहले की इनकम दे रखी है आपको यहाँ पे 3:4, यानी 3:4 आपको इनकम दे रखी है। ठीक है, अब उसके आगे दे रखा आपको कि जो पिछले साल और जो प्रेजेंट का वेतन है उसका रेशो 4:5, और ये लक्ष्मी का वेतन आपका 4:5 है। मतलब आपका दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है एल और यानी लक्ष्मी और गोपी, यहाँ पे आपको वेतन दे रखा है 4:5, और यहाँ पे आपको वेतन दे रखा है गोपी का 2:3, 2:3। यहाँ पे आपको वेतन दे रखा है 2:3। ठीक है, लक्ष्मी और गोपी का ये है आपका लास्ट ईयर का, और ये है आपका प्रेजेंट का। तो ये आपका लास्ट ईयर का है, ये आपका प्रेजेंट का है। क्लियर? तो ये आपका लास्ट ईयर, ये आपका प्रेजेंट, ये लास्ट और ये प्रेजेंट, मतलब ये आपका पिछले साल का है, ये आपका पिछले साल का, ये आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट, और पिछले साल का दे रखा आपको 3:4। तो इसलिए हम इन दोनों से कंपेयर करने के लिए, यानी 3 से आप 4, यानी आप लिखोगे यहाँ पे देखना अब कि 4 यूनिट की वैल्यू ये पिछले साल का है, वो आपका 3 के इक्वल है। 4 यूनिट की वैल्यू आपने 3 के इक्वल लिखनी है। जैसे इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 4 यूनिट की वैल्यू है जो आपकी 3 है। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3/4, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 3/4 गुणा में 5 हो गया, यानी 5 थी 15/4, 15/4। तो यहाँ से आपकी 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा आपका 15/4। सेम इसी तरीके से आपको ये निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है कि 2 यूनिट इक्वल आपका 4 के, तो 1 यूनिट 2, तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 6, यानी 3 की वैल्यू आ गई, प्रेजेंट की जो इनकम है वो आएगा आपकी 6। तो इसी तरीके से, यानी इसी चीज़ को आसान करने के लिए हमने कर लिया, यहाँ पे निकालने आपको सेम इसी तरीके से वैल्यू है, बट इसी तरीके से निकालने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे इन दोनों का, पिछले पिछले सालों का 4 और 2 का हमने ले लिया एलसीएम, 2 का और 4 का। तो यहाँ 2 और 4 का एलसीएम है आपका 4, तो आप इसको भी 4 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर दो, ताकि आपको जब आप वैल्यू निकालोगे 5 की, वो आपकी बटे में ना आए। तो ये आपकी जो लास्ट ईयर की इनकम है वो 12 है, और इसकी लास्ट ईयर की इनकम आपकी 16 है। तो यहाँ से जो लास्ट ईयर की इनकम कितनी दे रखी है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू दे दी, इक्वल है आपके 4×3 = 12 की। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 12/4, यानी ये आई आपकी 3। आपको निकालनी है 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, 1 की 3 है तो 5 की आएगी, 3 गुणा में 5 15। तो इसकी जो रियल वैल्यू निकल के आई आपकी 15। यहाँ से आप इसकी निकालोगे सेम इसी तरीके से, 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी इक्वल टू 16, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 16/2 यानी 8। आपको निकालनी है 3 की, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 8×3 = 24, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से निकल के आए आपकी 24। ठीक है, तो ये इक्वल होगा आपका 24 प्लस में 15 यानी 39 के। तो ये आपका इक्वल है 39 के, और आपको वर्तमान वेतन दे रखा है 4160, यानी आप जाओगे यहाँ से 39 इक्वल है आपका 4160। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 39 से कम 39 बचा आपका 2, यानी 260। तो ये जाएगा आपका 4 पे, 4 पे जाएगा 5 पे, में 39 बचा 2। तो ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा आपका, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। और आपको निकालना क्या है, लक्ष्मी का अब का वेतन, यानी लक्ष्मी का अब का वेतन कितना है 15। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी यहाँ से निकल कर
4160 बटे में 39। आपको निकालना है लक्ष्मी का अब का वेतन। तो लक्ष्मी का अब का वेतन कितना है? 15 यूनिट। लक्ष्मी का वेतन अब का है 15 यूनिट, तो यहाँ से आपको 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो वो होगी आपकी 4160 बटे में 39 गुणा में 15। अब इसकी कैलकुलेशन आप सभी ने करनी है और ये आपका पॉइंट में आएगा, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर निकाल के आप सभी ने आगे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 7। ठीक है, तो आपके बच के एक लास्ट क्लास, और जो क्वेश्चन पेंडिंग है आपके जो टाइप्स लगभग 11 टाइप्स इसमें और 75 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट को जो आपके क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो जो आपकी क्लास नंबर 10 आएगी उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्लास हो गया आपकी परसेंटेज की, 5 रेस होगी। इन दोनों में टाइम लगा आपका, क्योंकि ये आपका थोड़ा बेसिक था, आपको अच्छे से समझ में आए। उसके बाद आने वाले चैप्टरों में हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए आज हम थोड़ी सी छोटी क्लास लेंगे, लगभग 36-37 मिनट की है। तो आज के लिए इतना ही। वो कोई भी डाउट आता है आपको तो आप टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर जो हरियाणा जी की क्लासेस है आपकी, उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। और आप सभी ने सेशन को अच्छे से देखना है, शेयर करना है। कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।